नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगे तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे आपके अपने दोस्तों को भी ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ मिल सके। दोस्तों, गरीबी का संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से नहीं है, वरन मनुष्य के अपने दुर्गुणों से है। इसका निराकरण भी उसके अपने ही हाथ में है। अतः निराशा को त्याग कर उद्यम, परिश्रम और साहस के शस्त्रों से इसका डटकर मुकाबला करें और निर्धनता के सागर से उबरकर जीवन को समृद्ध और सुखी बनाएं। मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप वस्तुतः निर्धनता या दरिद्रता है। मानव सभ्यता के नाम पर यह एक काला धब्बा है। निर्धन व्यक्ति कहीं का नहीं होता, घर का न घाट का। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो प्रतिभावान तो हैं, परंतु निर्धनता में ऐसे जकड़े हैं कि उनकी क्षमताओं का विकास ही नहीं हो पाता। वस्तुतः निर्धनता व्यक्ति के विकास का मार्ग तो अवरुद्ध करती ही है, साथ ही उसमें अपराधी प्रवृत्तियां भी पैदा कर देती है। दरिद्रता एक भयंकर महारोग है जो तन मन दोनों को भस्म कर देता है। निर्धन व्यक्ति दयनीय और हास्यास्पद हो जाता है। सच्चाई तो यह है कि निर्धनता मानव जीवन की असह्य की मूर्त गाथा है। प्रभु ने इस संसार की रचना सुख और आनंद के लिए की है, परंतु यह दुर्भाग्य है कि यहाँ असंख्य व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन बिताते हैं। निश्चय ही इन लोगों ने कोई अपराध किया होगा। क्या वजह है कि ये लोग सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? इसका उत्तर खोज लेना कठिन नहीं, परंतु उत्तर की खोज से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि निर्धनता दैवी देन नहीं है, क्योंकि इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति निर्धनता जैसी गंदी और कुरूप वस्तु को क्यों जन्म देगी? यह सोचने वाली बात है कि यदि यही बात है तो यह गरीबी का गुण भगवान की इस सर्वश्रेष्ठ रचना को कैसे लगा? इसका उत्तर अंततः यही है कि यह सब कमजोरी मनुष्य की अपनी है। गरीबी का संबंध पूर्व जन्म से नहीं है, वरन मनुष्य के अपने दुर्गुणों से है। प्रभु ने गरीबी नहीं थोपी, इसका प्रादुर्भाव मनुष्य की अपनी हीनता से हुआ है। इसका अर्थ स्पष्ट है, इसका निराकरण भी मनुष्य के अपने हाथ में है। तो इन कमजोरियों को दूर करना भी उसके हाथ में ही है। वह अपनी शक्ति से उसे समाप्त भी कर सकता है। अपने मन से निर्धनता की भावना को त्यागें। यह एक ऐसा भयंकर महारोग है जो तन मन दोनों को भस्म कर देता है। संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो निर्धनता को वरदान ही मानते हैं, अभिशाप नहीं। उन्हें निर्धनता में ही सुख मिलता है। वे कहते हैं कि मनुष्य 99 के फेर से बचकर चिंता मुक्त जीवन जी सकता है। वे लोग फुटपाथ पर ही जीवन बिता देते हैं और ऐसी स्थिति में ही अपने को स्वतंत्र मानते हैं। लेकिन इस बात पर विचार किया जाए तो यह एक भ्रम है, स्वयं को धोखा देना है। सोचने की बात है कि अभाव, गरीबी
और हीनता से सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। सर्दी में बिना कपड़ों के ठिठुरता हुआ आदमी सुखी नहीं हो सकता। बिना आश्रय के बरसात में भीगते हुए आदमी को कौन सुखी कहेगा। गर्मियों की चिलचिलाती धूप और जलती लू में किसे सुख मिलेगा। भूखे पेट किसे नींद आ सकती है। यह अभाव सुख नहीं है। कठिनाई का जीवन कोई बिरला साधु सन्यासी ही पसंद करेगा, क्योंकि उसके जीवन का ध्येय ही दूसरा होता है। वे सुख सुविधाओं का त्याग कर सकते हैं, परंतु कपड़ा उन्हें भी चाहिए, रोटी उन्हें भी चाहिए और छोटी सी झोपड़ी उन्हें भी चाहिए। उनका लक्ष्य संग्रह नहीं त्याग होता है। पर हम में से कितने लोग त्यागी हैं। कितने व्यक्ति काम वासनाओं को शांत करने के लिए कड़ाके की ठंड में अर्धरात्रि में गंगा के शीतल जल में घंटों खड़े हो सकते हैं। उन्हें कष्ट सहन करने में ही शांति मिलती है, परंतु सांसारिक प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। मानव का लक्ष्य समृद्ध जीवन है, अभाव नहीं। मनुष्य इस संसार में सुख सुविधाओं का उपयोग करने आया है। इन सुख सुविधाओं के लिए प्रयत्न न करने वाले व्यक्ति को ही निरुद्यमी कहा जाता है, निकम्मा और आलसी कहा जाता है। आवश्यकता और इच्छा होने पर भी उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न न करने का नाम ही गरीबी या निर्धनता है। निर्धनता अनेक कष्टों तथा विपत्तियों की जननी है। मनुष्य इस संसार में अनेक वस्तुएं देखता है, उनसे प्रभावित होता है और उन्हें प्राप्त करने की इच्छाएं भी उसके मन में उठती है। इन इच्छाओं का पूरा न हो पाना ही निर्धनता है। जब आप अपनी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते तो आपको गरीबी का अनुभव होता है। मनुष्य के लिए इससे बढ़कर और कष्ट क्या होगा कि वह जो चीज प्राप्त करना चाहता है वह उसे मिल जाए, वह उसे न मिल पाए। निर्धनता व्यक्ति का भाग्य ही ऐसा होता है। वह आलीशान मकान देखता है, साज सामान से भरी हुई दुकानें या सुखी अमीरों को देखता है तो उसके दिल पर सांप लौटता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति को व्यवहारिक रूप न देने के कारण वह सदैव घुटन का शिकार रहता है, चिंता से घिरा रहता है। उसका जीवन शमशान घाट की तरह नीरस और बेमजा होता है। निर्धनता सांसारिक अभावों को तो जन्म देती ही है, साथ ही मानसिक सुख और शांति को भी नष्ट कर देती है। निर्धन व्यक्ति की ना तो इज्जत होती है और ना उसे कोई सुख नसीब होता है। वह अपने आप को ऐसे विशाल दलदल में फंसा हुआ अनुभव करता है जहां से निकलना सर्वथा असंभव है। संपत्ति उसके लिए स्वप्न मात्र होती है। वह न अपनी पत्नी को प्रसन्नता दे सकता है और न अपने बच्चों को ही। दोस्तों मित्रों के साथ साथ मौज मजा तो उसके लिए सर्वथा अनहोनी बातें होती हैं। वह अपने आसपास के लोगों के बच्चों को अच्छे कपड़े पहनकर आते जाते देखता है। वह उन्हें बड़ा होते और सभ्य सुसंस्कृत होते देखता है तो वह अपने बच्चों की दयनीय व गंदी हालत देखकर अपने ही माथे पर हाथ मारकर रोता है। वह चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो जाता है। गंदी आदतें उसमें घर कर जाती हैं। निर्धन व्यक्ति सामाजिक रूप से दिवालिया होता है, क्योंकि ना उसके मित्र होते हैं और ना सगे संबंधी। घर में किसी चीज के न होने से पत्नी के उलाहने, दुकानदारों के तकाजे तथा भविष्य की चिंता भी उसे कमजोर बना देते हैं। वह लापरवाह हो जाता है।
किसी की बात पर ध्यान नहीं दे पाता है। मित्रों का परामर्श उसके लिए बेअसर होता है। वह सारी दुनिया को ही दुश्मन समझने लगता है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे कन्नी काट जाते हैं। निर्धन व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं होती। कठिनाइयों से उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसे लगता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसे अपनी शक्ति में विश्वास ही नहीं रह जाता। इसलिए वह निर्धनता के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। उसके चेहरे से ही मासूमियत टपकने लगती है। वह हर समय अपने आप को खतरे में महसूस करता है। वह अनुभव करने लगता है कि वह लोगों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है। आत्मसम्मान न होने के कारण वह लोगों की खुशामद भी करने लगता है, और वह भी बहुत सस्ती। उसमें एक स्वतंत्र व्यक्ति का सा आत्मविश्वास तो होता ही नहीं है। इसलिए छोटी सी जरूरत के लिए वह दूसरों के आगे हाथ फैला देता है। वस्तुतः वह विनम्र नहीं होता, परंतु दयनीयता के कारण उसके विचारों में स्वतंत्रता नहीं रहती और बेबस सबकी हाँ में हाँ मिलाता है। अपनी हीनता के कारण उसे लोगों के तानों का खतरा भी बना रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दें, जिससे मैं अगली वीडियो में आपके लिए और उपयोगी सामग्री लेकर आ सकूं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।